आइए आज हम क्लास 10th की साइंस पढ़ाई करते हैं। एनसीईआरटी से मैं आपको साइंस कवर कराऊंगा। जो अभी आपके बिहार स्टेट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या बीपीएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले, सारे क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। आप विश्वास नहीं करें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अब आइए, आपका ये क्लास 10th का साइंस है जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। 1 है, आप अपने बुक्स को अपने सामने खोल के रख लें और फिर इसे पढ़ाई करें। आपको लिखने की आवश्यकताएं नहीं है, आपको क्वेश्चंस को अंडरलाइन करने की आवश्यकता है अपने बुक्स में, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं? तो देखिए, क्लास 9 में आपको पढ़ना था भौतिक अभिक्रियाएं, और यहाँ पे पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं तो दो टाइप की अभिक्रियाएं होती है, जिसमें एक होती है भौतिक अभिक्रियाएं और एक होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती है, जो हमें 9 क्लास में पढ़ना था, वो मैं आपको एक बार याद दिलवा दूँ जिससे आपको समझ में आएंगे। भौतिक अभिक्रियाएं वो होती है, अगर कोई चीज़ है, अगर वो कोई अभिक्रियाएं करती है और उससे फिर से वो रिवर्सेबल, फिर से वो उसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसे भौतिक अभिक्रियाएं कहते हैं। लेकिन करते हैं, अब तो वो भौतिक अभिक्रियाएं थी। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। ये है, आप एग्जांपल्स में भौतिक अभिक्रिया में बर्फ़ आपका सबसे अच्छा एग्जांपल्स आता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि बर्फ़ जैसे पिघल जाएगा और पिघल के वाटर बन जाएगा, और वाटर से फिर वो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो ये है आपके भौतिक अभिक्रिया। मैं इस पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आइए अब हम रासायनिक अभिक्रियाएँ के बारे में बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती है जो अगर कोई चीज़ बन जाए तो फिर से उससे वो चीज़ें प्राप्त नहीं किया जा सकते। फॉर द एग्जांपल, अभी दूध का हम एग्जांपल लेते हैं। दूध जैसे फट जाती है तो फिर फटी हुई दूध से हम लोग फिर से दूध नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएँ कहते हैं। जैसे आइए मैं एक अंगूर की एग्जाम्पल लेता। अंगूर से किशमिश बनती है, किशमिश बन जाएगी तो क्या किशमिश से फिर से अंगूर बन पाएगी? नहीं। तो ये अंगूर भी जो है, वो भी अंगूर का किण्वन, जिसे हम लोग साइंस में सूखना को किण्वन कहते हैं, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही आइए हम अभी आपको ये चीज़ें बताते हैं। अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों के कमरे के ताप को पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। लोहे के तवा, तसला, कील और को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा